वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 11 काल, जिनको इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। पिछले अध्याय में आपने क्रिया और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। क्रिया का सीधा संबंध काल से होता है। काल का सामान्य अर्थ होता है समय। ठीक है, काल मीन्स समय। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि काल, ठीक है, काल मीन्स समय होता है और उनके भेदों के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। राघव पढ़ रहा है, राघव पढ़ रहा था। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है। राघव पढ़ रहा है और राघव पढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? राघव पढ़ रहा था, राघव पढ़ रहा है और राघव पढ़ेगा। तो पढ़ चुका है मतलब वो क्या है, पहले पढ़ चुका था। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया अभी आरंभ होगी, अभी बाद में होगी, अभी हुई नहीं है, बाद में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी वाक्यों में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है कि क्रिया हो रही है। ठीक है, पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में है कि क्रिया अभी होगी। ठीक है, अभी हुई नहीं है, अभी होगी। ओके बच्चों, तो क्रिया के जिस रूप से, तो यहाँ हम बताएंगे आपको क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का समय का बोध होता है, होने या करने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ओके बच्चों, ये आपकी हो गई डिफिनेशन कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। अब यहाँ आए काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर भूतकाल, सेकेंड वर्तमान काल और थर्ड भविष्यत काल। भूतकाल की डिफिनीशन होती है, भूतकाल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बीते समय में पूर्ण हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि काम बीते समय में हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ है वह समय जिसमें काम समाप्त हो चुका है। बच्चों, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पास्ट टेंस। पास्ट मीन बीता हुआ, पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ, जो समय हमारा बीत गया है वो होता है भूतकाल। ओके बच्चों, नंबर का प्रिया पढ़ चुकी थी, तो वो कब पढ़ चुकी थी? भूतकाल में। खा नंबर युवराज ने छक्का लगाया था, तो युवराज ने छक्का कब लगाया था? भूतकाल में। इसके बाद है गा नंबर मुदित आया, मुदित कब आया? भूतकाल में।
मुकुल ने दरवाज़ा खोला था। तो मुकुल था वो कब दरवाज़ा उसने खोला था? भूतकाल में दरवाज़ा उसने खोला था। सेकेंड नंबर होता है वर्तमान काल। तो ये बच्चों आपका हो गया भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट मीन्स होता है गुजरा हुआ। जो समय हमारा गुजर जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड नंबर वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है जो हमारा समय चल रहा है। जिस समय में हम कोई वर्क करते हैं, हमारा काम चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के, अब वर्तमान काल की हम डिफिनीशन बताएंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की डिफिनीशन है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि काम अभी हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, और जिस क्रिया से ज्ञात होता है कि काम हो चुका है, वो भूतकाल हो जाता है। और जिस क्रिया से हमको ज्ञात होता है कि काम अभी हो रहा है, वो कहलाता है वर्तमान काल। ओके बच्चों, फर्स्ट नंबर इसका एग्जाम्पल देखिए। विवेक गाता है, तो विवेक कब गाता है? वर्तमान में। खा नंबर विपुल आया है, तो कब आया है? वर्तमान में। मानस पढ़ रहा है, मानस कब पढ़ रहा है? वर्तमान में। राधिका खा रही है, राधिका कब खा रही है? वर्तमान में। यहाँ पर वर्तमान काल की पहचान है कि इसमें वाक्यों के अंत में है, हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं आदि वाक्यों का प्रयोग होता है। वर्तमान का मतलब होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे प्रेजेंट। ओके, अब आता है हमारा थर्ड नंबर भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ होता है फ्यूचर। भविष्यत काल का अर्थ होता है फ्यूचर। आगे जब कोई काम होगा तो उसको फ्यूचर में बोलेंगे, फ्यूचर में होगा। अब इसकी डिफिनीशन ये है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो भविष्यत काल की डिफिनीशन होती है कि क्रिया के जिस रूप से काम आगे होगा, फ्यूचर में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ओके, तो सभी बच्चों ने समझा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट और भूतकाल का अर्थ होता है पास्ट और भविष्यत काल का अर्थ है फ्यूचर। ओके बच्चों, ये आपके हो गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो काल का मतलब होता है समय और उसके भेद हो गए 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे और अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे। पहले भूत आप लिखेंगे, चैप्टर 11 डालेंगे, यहाँ डालेंगे काल और टेंस। इसके बाद में काल की डिफिनीशन लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। ये आपको लिखना है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे काल के भेद।
तो फर्स्ट नंबर वर्तमान काल, काल के 3 भेद होते हैं, पूरा आपको लिखना है। भूतकाल, सेकेंड वर्तमान काल और थर्ड भविष्यत काल। ओके स्टूडेंट।